नमस्कार, भव्या श्री न्यूज से मैं नूपुर। कौन बनेगा करोड़पति 2022 का सीजन 14 का 3 प्रोमो लॉन्च हो चुका है। तीनों प्रोमो काफी मजेदार हैं और जो डमी प्रतिभागी बैठे हैं उनको देख करके ही लोग खुश हो रहे हैं। उनको देख करके क्या हमारे जो 130 करोड़ वाली जो जनता है क्या ऐसी दिखाई पड़ती है। खैर जाने दीजिए इस बात को। अभी जो केबीसी जो लॉन्च हुआ है प्रोमो, उसमें जो दिखाई पड़ रहा है डमी प्रतिभागी जो बोल रहे हैं, इस तीनों में सोशल मीडिया और मीडिया को टारगेट किया गया है, जिसके तहत काफी कमेंट आए हैं और काफी लोगों ने इस बातों को उछाल दिया और दुख भी पहुंचा। और कभी छोटी सी मानसिकता पर सोच भी अटक गई कि क्या ऐसा लॉन्च होना चाहिए था। चलिए, एक में आपने टारगेट किया मीडिया को, दूसरे में सोशल मीडिया को, तीसरे में फिर मीडिया कर्मी को आपने टारगेट किया। क्या मीडिया ऐसी ही होती है जो अधूरा ज्ञान देती है? खैर, महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा कि जहां से भी कुछ मिले बटोर लीजिए, लेकिन पहले टटोल लीजिए। चलिए, मुझे तो लगता है कि हमारी जो 135 करोड़ आबादी वाली जनता है भारत में, ये सब पढ़ी लिखी है, विद्वान है। चूंकि कोई भी 2000 के नोट को नहीं कह सकती थी, हर कोई यही कहता सेटेलाइट। चूंकि ऐसे ऐसे ओहदे पे हमारे भारतीय बैठे हैं जिसका क्या कहना। और इस चीजों में निचोली है कि वो एक पे किसी पे, चूंकि अगर आप पुराना पन्ना पलटेंगे तो पुराने पन्ने में आपको मिलेगा कि उस पन्ने में 2000 नोट का पूरी चीजों को आप पढ़िए, समझिए और फिर तब जाकर के हमारी जो जनता है वो बोलती है। अगर मेरे प्रतिभागी अगर होते जो केबीसी में जाने वाले हैं, चूंकि ये सीजन 14 चल रहा है और पीछे का पन्ना पलटिए तो हर सीजन में जो लोग करोड़ों रुपए जीत करके गए हैं उनमें से आप देख लीजिए, तो हर की पर्सनालिटी देख के आपको समझ में आ जाएगा कि क्या खूब पर्सनालिटी है। लेकिन ये जो डमी है उसमें गुड्डी जी की हंसी को देख लीजिए, गुड्डी जी के बोलने के तरीका को देख लीजिए, दूसरे डमी को भी देख लीजिए और तीसरे को भी देख लीजिए। क्या आपने कभी भी इस सीजन में ऐसे प्रतिभागी को देखे हैं कि वो इस तरह जवाब देती है? बिल्कुल नहीं। तो हम तो बस यही कहेंगे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? केबीसी मेकर ने। और कहते रात की रानी फूल खिली, ये किसने देखा? तो केबीसी मेकर में। लेकिन वहीं हम आपको एक छोटी सी जानकारी से अवगत कराना चाहेंगे कि सुपर स्टार सिंगर जो बच्चों का सिंगिंग शो है वो सोनी टीवी से ही चलाया जाता है। वहां प्रसारित होती है, लोग चाव से देखते हैं और मैं भी चाव से कभी कभी देख लिया करती हूँ। चूंकि फुर्सत मिलता है तो किसे बच्चे अच्छे नहीं लगेंगे और बच्चों की आवाज किसे पसंद नहीं आएगी। अभी मैं आपको बता दूं, बीते रविवार को ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी अपनी बेटी ईशा देओल के साथ उस शो में मेहमान बन करके आई थी। मेहमान बनी और जाकर के जब हॉट सीट पर बैठी, उनके बगल में जावेद अली जी के बगल में और जो भी उनके जजेस थे उनके बगल में वो बैठी। काफी हंगामा हुआ, काफी जोश हुआ, सब कुछ हुआ, हंसी मजाक हुई, ठहाका हुआ। इसी बीच जावेद अली जो थे वो मजाकिया मूड नहीं, बिल्कुल मतलब खुशी से इतने लाजवाब हो गए थे कि उनके जुबान से निकल गया कि ये इतिहास में पहली बार हेमा मालिनी जी अपनी बेटी ईशा जी के साथ यहाँ पे आई हैं। यानी इतिहास में, टेलीविजन के इतिहास में पहली बार। और आज मैं उन्हें लाइव देखने वाली हूँ। टीवी इतिहास में पहली दफा हेमा जी और ईशा एक साथ आ रहे हैं, तो ये बहुत ही कमाल का और बहुत ही बड़ा एपिसोड होने वाला है। And we are so excited. तो ये किसने देखा? तो ये मैंने देखा है। मैं आपको बता दूं कि जंगल में मोर नाचा ये मैंने नहीं देखा और रात रानी जो खिलती हो शायद बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा या किसी ने नहीं देखा। लेकिन इतिहास में यानी टेलीविजन के इतिहास में पहली बार ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और ईशा देओल नहीं आई थी। इससे बहुत पहले उनको मैंने देखा था द कपिल शर्मा शो में, दोनों आई थी और ईशा देओल अपने एक किताब के प्रमोशन के लिए वहां पे आई थी और ये काफी अच्छा लगा। चूंकि हेमा मालिनी हमारी भी पसंद रही हैं, मैं उनके शो को देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अभी तो वो सांसद भी हैं और एक जमाने में उनकी एक तूती बोलती थी और आज भी करोड़ दिलों की धड़कन है हेमा मालिनी। तो ये भी जो सिंगिंग शो चलता है वो टेलीविजन यानी कि सोनी टीवी से ही चलता है और कपिल शर्मा शो भी जो है वो सोनी टीवी से ही चलता है। तो आखिर सोनी टीवी वाले ने ये क्यों नहीं देखा? उनकी नजर क्यों नहीं गई? आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ या ये सवाल हम परोसना चाहते हैं केबीसी मेकर के पास भी और जो हमारी 135 करोड़ वाली जनता है उनके सामने भी। अगर आपके सामने महानायक अमिताभ बच्चन जी ये प्रश्न पूछ दें तो आप तो ये सिंगिंग शो देख चुके रहेंगे तो कह देंगे कि इतिहास में पहली बार सिंगिंग शो में
ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी आई थी और ईशा देओल आई थी। तो अब बताइए, तो आपको भी हम इतना कहना चाहेंगे कि कुछ भी टीवी पे वो कोई भी बोले तो पहले आप भी जानकारी बटोर लीजिए, थोड़ा टटोल लीजिए, फिर कहिए, नहीं तो मालूम है ना कहां से गिर के कहां आ जाइएगा। खैर, केबीसी ने तो बहुत अच्छा किया है कि अभी हमारा जो भारत है वो अपनी आजादी स्वतंत्रता के 75वां साल मना रहा है, जश्न मना रहे हैं हम लोग। और इसी बीच उन्होंने एक सबको तोहफा दे दिया है कि अब जो 3,20,000 पर जो लोग अटक जाते थे ऊपर से गिर करके, तो अब अटकेंगे नहीं, अब 75 लाख तक ऊपर सफर करेंगे। लेकिन एक चीज और, अगर उन्होंने संशोधन किया होता तो और भी हमारी पब्लिक या फिर जो भी प्रतिभागी होते वो बाग हो जाते। अगर 10,000 की जगह 3,20 तक भी उसका एक सीढ़ी का पड़ाव डाल देते कि चलिए कोई 10,000 पे नहीं गिर करके 3,20,000 तक अटक जाएगा तो और भी बहवा होता। खैर, केबीसी बहुत पसंद है, होना चाहिए। लेकिन एक बार अगर मीडिया को आपने टारगेट किया, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे बार सोशल मीडिया और तीसरी बार फिर आपने मीडिया को टारगेट किया। क्या मीडिया ऐसे ही है? वो देश का चौथा स्तंभ है, काफी मजबूत है, सोच समझ कर देती है। अब रही बात कि अगर कोई पब्लिक ढंग से समझे ना तो उनकी भूल है। और जो टीवी मेकर हैं यानी केबीसी के जो मेकर हैं उनको भी हम इतना कहना चाहेंगे कि आप भी थोड़ा अपनी बातों को टटोल लीजिए, ज्ञान बटोर लीजिए। चूंकि हमारी जो जनता है 130 करोड़ इतनी भी बुद्धू नहीं है, उनके पास विवेक है सोचने समझने के लिए। और वो जो कदम बढ़ाते हैं बार बार, तभी लोग इतने IAS अफसर बन करके बैठे हैं, ना जाने किस किस। कहते हैं ना कि लोग तो यहाँ चांद पे भी चले गए हैं, अकल है तभी तो गए होंगे, नहीं तो ऐसे कहाँ कोई क्या चांद पे यूं ही चला जाता है। और जो भी सफर करते हैं, एक भूजा बेचने वाले को देख लीजिए, एक टेम्पो चलाने वाले को देख लीजिए, एक सब्जी बेचने वाले को देख लीजिए, इनके पास भी इतना ज्ञान है, सोचने समझने की क्षमता है कि वो भी ये नहीं बोलते कि 2,000 नोट, वो भी बोलते सैटेलाइट। चूंकि ये नेट का जमाना है और हर आदमी के पास मोबाइल है, तो इतनी बड़ी चुप कैसे हो सकती है? अगर बोलना ही था तो कोई ऐसा विषय लेकर के बोलते जिसमें सोचने पे सभी लोग मजबूर होते कि हाँ वाकई में टटोल लेना चाहिए। लेकिन फिर हम वही कहेंगे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो केबीसी मेकर ने। और केबीसी मेकर कुछ चीज और भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ की जनता तो काफी परिपक्व है, बुद्धिमान है, लेकिन आप उनको बच्चा कब तक समझ जाइएगा? वही जो स्लेट पे लोग ABCD लिखते हैं और लिख करके RAM राम लिखते हैं, अब वो जनता नहीं है। और वो जनता तो आपके यहाँ पहुंचेगी भी नहीं, क्योंकि जो भी जनता आपके यहाँ जाती है, ब्रिलियंट जाती है, समुद्र से मोती निकाल कर जाती है पिरोने के लिए, तब एक माला बनता है। आज की तारीख में 7.5 करोड़ रुपया, और पहले की तारीख में 7 करोड़, उसके पहले की बात ले ले तो 5 करोड़। इस तरह आपका बढ़ता रहा। बहुत अच्छा है, सराहनीय कार्यक्रम है, जिसमें हमारी जनता जो जाती है यानी पब्लिक जो बच्चे जाते हैं वो करोड़ों जीतकर, लाखों जीतकर, हजारों जीतकर आते हैं और मन प्रसन्न होता है। चूंकि ये हमारा टैलेंट है जो आपके हॉट सीट पे बोलता है। और फिर हम यही कहेंगे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? लेकिन जावेद अली ने जो बोला वो मैंने देखा।